नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से वर्ष 2023 मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल आशीर्वाद। इस मकर संक्रांति पे कुछ महापूर्ण योग बन रहे हैं, जिस पूर्ण योग का लाभ आप सब अपने घर पे छोटे छोटे उपायों के द्वारा आप सब प्राप्त कर सकते हैं। छोटा सा उपाय और बहुत बड़ा इसका लाभ आपके जीवन में पारिवारिक दृष्टि से भी, अगर मैं देखूं तो आर्थिक दृष्टि से भी आपको लाभ मिल सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मकर संक्रांति का जो पूर्ण तिथि है, यानी मकर राशि में सूर्य का गोचर, सूर्य का संचार, ये आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन कर सकता है और उस दिन आपको विशेष क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जान लें, आखिर मकर संक्रांति मनाया क्यों जाता है। मकर संक्रांति एक अपने आप में, मैं आपको अगर बोलूं तो शास्त्रीय भाषा में एक महापर्व है। इस महापर्व के पावन अवसर पर अगर आप कुछ भी ऐसा उपाय करते हैं, जिस उपाय का मतलब कहते हैं ना कि अगर अन्य दिनों में ज्यादा पूर्ण किया जाए तो आपको उसका कम लाभ मिलता है, लेकिन जब कोई ऐसा पर्व आता है, उस पर्व पे अगर थोड़ा भी किया जाए उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। तो आपको इस मकर संक्रांति पे विशेष क्या उपाय करना होगा, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। और ऐसे जातक के लिए तो बहुत जरूरी है जिनकी मकर राशि है। जिन जातकों की मकर राशि है या उनकी कुंभ राशि है, तो ऐसे जातक को इस महापर्व पे विशेष महापुण्य उपाय करना चाहिए। लेकिन इसका विशेष शास्त्रों के अनुसार विशेष महत्व है समय का। उस टाइम पे अगर ये उपाय किया जाए तब तो इसका पूर्ण लाभ मिलता है, और अगर उस समय के अनुसार उसका उपाय ना किया जाए तो आपको उतना अच्छा लाभ नहीं मिलता, बट मिलता है। तो अगर हमको दान करना है, पुण्य करना है, तो हम क्यों ना महापूर्ण समय पे वो दान करें, वो पुण्य करें, जिससे हमारे आपके जीवन में आर्थिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो उस समस्या से हम घर बैठे क्यों ना इसका निजात प्राप्त कर लें। और साधारण सा उपाय है। कहते माघ मकर गति जब रब हुई। माघ के महीने में मकर राशि में जब सूर्य नारायण भगवान संचार करते हैं तो उस टाइम पे ऐसा महापूर्ण योग बनता है, ऐसा महापूर्ण संयोग बनता है कि उस दिन में अगर आप ऐसा उपाय करें तो आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलता, अद्भुत लाभ मिलता है। और इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप इस पूर्ण योग का लाभ आप सब घर बैठे अपने प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मकर राशि में सूर्य का संचार कब होगा और कितने बजे होगा। वैसे आप लोग जानते हैं कि 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का महापर्व 15 जनवरी को है, लेकिन सूर्य का जो संचार हो रहा है वो 14 जनवरी को रात्रि 8:35 पे, यानी 14 तारीख को ही मकर राशि में सूर्य का संचार हो जाएगा। लेकिन अपने हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहते हैं उदया तिथि, जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है, संपूर्ण दिन उसी तिथि का माना जाता है। इसलिए 14 तारीख को नहीं मना रहे हैं, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद यानी रात्रि को 8:35 पे 14 तारीख को जो मकर राशि में सूर्य नारायण देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए 14 को ना मना करके 15 तारीख को। अब 15 तारीख का जो विशेष महापूर्ण समय है
उस अगर महापूर्ण टाइम का आप सही समय पे सदुपयोग करते हैं तो मित्र आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ। समय क्या है? 15 तारीख को सुबह 7:35 से लेकर के और संध्या को 7:45 तक, सुबह 7:35 से लेकर के 15 जनवरी को शाम को 7:45 तक महापूर्ण योग बनता है। यानी अगर इस समय से लेकर के 7:35 से 7:45 तक अगर आप कुछ भी दान पुण्य करते हैं तो उस दान और पुण्य का आपके जीवन में पुण्य की पोटली आपकी भर सकती है। मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए विशेष उपाय मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। मकर राशि से शनि का संचार कुंभ राशि में हो रहा और शनि की ही राशि मकर राशि है और शनि की ही सेकंड राशि कुंभ राशि है, जिसपे शनि का अधिपत्य यानी शनि की 7.5 का भी प्रभाव बन रहा है। तो ऐसे प्रभाव से शनि की सेकंड चरण की जो शनि की 7.5 है, ये अगर आपको बोलूं तो आपके मस्तिष्क से आपके चेस्ट पे संचार करेगा, यानी आपके हृदय पे संचार कर रहा है शनि। तो इसलिए आपको विशेष क्या उपाय करना चाहिए? मकर संक्रांति के पावन पर्व पे काला उड़द, काला तिल और एक तांब का पात्र कोई छोटा हो या बड़ा हो, वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आप तांबे का एक छोटा सा चम्मच दान करेंगे या एक बड़ा लोटा दान करेंगे या कोई आप प्लेट दान करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता। लेकिन इन 3 चीजों का दान, मैं कहता हूं नहीं तांबे का कुछ ले सकते तो एक छोटा सा कॉपर का टुकड़ा ले सकते हैं और इस टुकड़े के साथ में कुछ दक्षिणा द्रव्य, श्रद्धा आपकी है कि आप क्या दान कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को अपने हाथ से टच करके, जो मैंने समय बताया, इस समय से लेकर के और इस समय तक यानी 7:35 से 7:45 शाम तक अपने से किसी अपने उच्च कोटि में, यानी ब्राह्मण में भी हमारे यहाँ भी एक नियम है कि मैं तिवारी हूं तो हम शुक्ला को अपना मान्य मानते हैं, मिश्रा को मान्य मानते हैं। इस प्रकार से अपने से श्रेष्ठ जनों को, अदर जाति के जो लोग हैं, किसी विप्र को आप दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में शनि की 7.5 का भी प्रभाव थोड़ा कम होगा। आपके हृदय पे जो आघात होने वाला, उससे भी आप बचेंगे और आपके घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो कृपया इस उपाय को आप सब करें। और इस माघ के महीने में वैसे संक्रांतियां 2 मुख्य मानी जाती हैं। हर महीने की सूर्य की संक्रांति होती है, लेकिन 2 संक्रांति मेन मानी जाती। जैसे एक मकर राशि की संक्रांति 15 जनवरी को हो रही, ऐसे ही मेष राशि की संक्रांति 14 अप्रैल को होती है। यानी 14-15 जनवरी या हर वर्ष 14-15 अप्रैल, इन डेट में, इन तिथियों में जब भी सूर्य का संचार मेष राशि का होता तो उसे कहते हैं, जिसे अपने यहाँ 14 अप्रैल के आसपास मनाते हैं, 14 या 15 अप्रैल को। तो ये मेष राशि की संक्रांति से बोलते हैं सतुआ। अपने अवध की भाषा में हम लोग सतुआ बोलते हैं। अन्य अन्य जगह पे भाषाओं में अलग अलग तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन मकर संक्रांति, जिसे पोंगल के नाम से भी कुछ जगह जाना जाता है, इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पे आप सब इस उपाय को करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, धन्य बना सकते हैं। अपने जीवन से रिलेटेड समस्याओं का आप सब समाधान घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है और मेरे से अगर आप सब जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप अयोध्या में आकर के मुझसे मिल सकते हैं। आश्रम का जो एड्रेस स्क्रीन पे चल रहा है, इस एड्रेस के माध्यम से, बाई फोन के माध्यम से आप सब मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान घर बैठे मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य विषय, अन्य टॉपिक को लेकर के चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।